हम आए थे ना अंदर, हमने देखा ब्लड बेड के ऊपर। जब हॉस्पिटल ले गए थे तब देखा? हाँ हाँ, उसके बाद वो उधर ले गए हुए थे ना, अभी लेके आए नहीं थे, तो इधर आए, हमने सारा अंदर देखा कि इतना ब्लड, इतना चादरें भरी हुई हैं। क्या था घर में, क्या देखा? ये देखा गद्दे वगैरह सारे इन पे बहुत मतलब था, ब्लड बहुत था चादरों पे, तकियों पे। फिर हम इनकी बहू की तरफ आ गए, वो अजीब सा ड्रामा समझो, अब तो हमने ड्रामा ही कहना ना, जो उसको कर रही थी। तो उस वक़्त तो हाय मेरा सर गया, हाय मुझे ये पकड़ो, हाय मुझे वो पकड़ो। तो कोई वो साथ वाली दबा रही, इधर वाली दबा रही, ये किन्नू छील के दे रही है। उनको 7 अप की बोतल थी, उनको दे रही है, पियो तुम, ऐसी तुम्हारी हालत हो रही है। नहीं, तो ये नहीं पता कि सारा किया धरा उसी का था। तो सारे हमदर्दी में इनका अब्बू आए इनका, तो उनके गले ला के इतना रोई कि मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे मेरी सास। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो ख़तून भी मौजूद हैं जिनके साथ अनीस बीबी जो हैं उनकी बड़ी दोस्ती थी। सुबह का टाइम मॉर्निंग वॉक ख़वातीन करती हैं, नमाज के बाद गली गली में चहलकदमी करती हैं। तो ये वो ख़तून है जिनके साथ अनीस बीबी चहलकदमी किया करती थी। इनसे भी जानते हैं कि आखिर अनीस बीबी जो हैं वो कैसी ख़तून थी, क्या मामला थे। क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं, जो एजड होती हैं, इस तरह से वो अपने बच्चों की बातें एक दूसरे से डिस्कस करती हैं कि मेरे बच्चों के साथ ये मामला हैं, अपने दुख सुख जो हैं वो भूले जाते हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ अच्छा, जी, मुझे बताइएगा कि अनीस बीबी जो है वो कैसी इंसान थी? बहुत बहुत अच्छी, बहुत जितनी भी तारीफ़ की जाए ना उनकी कम है। बहुत अच्छी औरत थी। अभी इनको थोड़ा ही अरसा हुआ था ये हमारे मोहल्ले में आए हुए, लेकिन उन्होंने हर एक के साथ सलाम दुआ, अच्छी तरीके से बोलना चालना सारा। मतलब शादी थी, तो शादी में मैंने कहा इतनी गर्मी में आप शादी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, घर भी तंग तंग सा है। तो कहने लगी मेरा दामाद आया हुआ बाहर से, उन्होंने फिर चले जाना है, इसलिए उनकी मौजूदगी में मैं शादी कर रही हूँ। तो उन्होंने सारा बताया किस तरह मेरी भतीजी है जिसको हम ला रहे हैं, भाई की बेटी है। आपका घर कौन से वाला है? इनका घर ये वाला आपका घर है? इनके कितने घर छोड़ने के बाद आता है? ये आगे गली आ रही है ना छोटी सी, फिर आगे ये एक घर है ना, उससे अगला घर है। अच्छा, मुझे बताएं, जब ये सारा वाक़या हुआ तो कोई आवाज़ या इस तरह की कोई चीज़ देखी आपने? क्योंकि हमारा जो हम ना टीवी लॉन्च में बैठते हैं ना, तो बाहर से कम आवाज़ आती है। अगर ड्राइंग रूम में हो या दूसरी तरफ हो ना, बेडरूम की तरफ, तो फिर गली की आवाज़ वूज़ आती है। तो मैं तो फ़ौरन ही फिर खिड़की खोल के देखती हूँ ना क्या हुआ है, कहाँ से आवाज़ आई है। कुछ दिन के बाद एक दिन वो सामने घर से आवाज़ें चीखें, इतनी चीख आई, मेरा बेटा उसी वक्त भागा गया। तो वो फिर उन्होंने दरवाज़ा इसने खोला जाके कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा वो पतीली गर्म पानी की गिर गई है, तो इसलिए हम एकदम हमारी मेरी चीख निकली है। तो मैं तो कोई भी गली से आवाज़ आए कुछ है, मैं यहाँ टाउन काउंसलर रही हूँ 12 साल दातागंज बख्श टाउन से। तो मैं अपने मोहल्ले का मुझे एक एक का पता होता है भाई क्या है क्या नहीं, कौन गुजर रहा है इस वक्त, कौन आया है। मेरा कोने पे ना कॉर्नर का है ना घर, तो सब पता चलता है। तो कोई बातें ही बाहर करेगा तो फिर मैं फ़ौरन खिड़की भी खोलती हूँ कि किसकी बात हो रही है। कोई फौत की भी हो जाए, बात मुझे नहीं अंदर पता चलता, तो वो फिर बात सुनूंगी तो मैं कहूँ हाँ कौन फौत हुआ है, मैं फिर भागी जाती हूँ। हर जगह हम दोनों हर जगह पहुँचते हैं मोहल्ले में हर एक के साथ। अच्छा, मुझे बताएं, जब इनको घर से हॉस्पिटल ले जाया गया, जब वापस लेके आए घर में वापस, तो आपने देखा? तो उससे पहले उनके घर आने से पहले भी हम आए थे ना अंदर, हमने देखा ब्लड बेड के ऊपर। जब हॉस्पिटल ले गए थे तब देखा? हाँ हाँ, उसके बाद वो उधर ले गए हुए थे ना, अभी लेके आए नहीं थे, तो इधर आए, हमने सारा अंदर देखा कि इतना ब्लड, इतना चादरें भरी हुई क्या हैं। था घर में, क्या देखा? ये देखा गद्दे वगैरह सारे इन पे बहुत मतलब था, ब्लड बहुत था चादरों पे तकियों पे। फिर हम इनकी बहू की तरफ आ गए, वो अजीब सा ड्रामा समझो, अब तो हमने ड्रामा ही कहना ना, जो उसको कर रही थी। तो उस वक़्त तो हाय मेरा सर गया, हाय मुझे ये पकड़ो, हाय मुझे वो पकड़ो। तो कोई वो साथ वाली दबा रही, इधर वाली दबा रही, ये किन्नू छील के दे रही है। उनको 7 अप की बोतल थी, उनको दे रही है, पियो तुम, ऐसी तुम्हारी हालत हो रही है। नहीं, तो ये नहीं पता कि सारा किया धरा उसी का था। तो सारे हमदर्दी में इनका अब्बू आए इनका, तो उनके गले ला के इतना रोई कि मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे मेरी सास फौत हो गई है। तो अच्छा, आपने वॉशरूम भी इनका देखा? आपने हाँ, भी मैं बताया जाके देखा। कि वॉशरूम की सूरत हाल क्या थी? क्या लगता है वॉशरूम देख के कि यहाँ पे कोई गिरा होगा? हाँ, नहीं लगता था कि इसमें कोई गिरा होगा। बिल्कुल सही। साफ सुथरा बाथरूम था, कुछ भी ना, कोई निशान नहीं था, कुछ नहीं था। कोई ऐसी बात हो जो कि अनीस बीबी ने आपको बताई हो अपने बच्चों के मुतल्लिक, बहू के मुतल्लिक, बहनोई के मुतल्लिक या अपने बेटे के मुतल्लिक? हाँ, नहीं, उन्होंने कभी ऐसी बात की थी। ये कहते मेरा बेटा एक वापडा में होता है, इस तरह ये है वो, अपना बता रही थी बच्चों का इस तरह करके, ऐसी वही बात वैसे की थी।
नाज़रीन, आपने इनकी भी तमाम तर जो बात है वो सुनी है कि आखिर किस तरह सारा मामला पेश आया। अनीस बीबी जो है वो कैसी ख़तून थी, किस तरह अपनी जो मोहल्ले वाले जो मोहल्ले की जो ख़वातीन थी उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहती थी। अच्छा मुझे बताएं, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की जब ये सारा वाक़या पेश आया? ये किस तरह का एक मोहल्ला है पूरा कि मोहल्लेदार जो हैं वो सारे, उन्होंने किसी ने मना नहीं करने की कोशिश की, ना किसी ने डोर नो किया उस टाइम पे कि जी घर में क्या चल रहा है? उस पर हैरानी होती है। बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। जिन्होंने आवाज़ें भी सुनी है उन्होंने, वो अपने घर से बाहर निकल आते, जिन्होंने आवाज़ें सुनी है आके सबके दरवाजे खड़काते, देखो अंदर आवाज़ें आ रही हैं, देखो जी दरवाज़ा खड़काओ, तो दरवाज़ा हम सारे लोग इकट्ठे हो जाते। अब जब सबको पता भी चल गया कि ऐसे हुआ है, वो फिर भी लोगों ने बात नहीं निकाली। नाज़रीन देखें कि सबको पता चल गया है कि मर्डर हुआ है, लेकिन फिर भी जो फैमिली है उसको कोई बता ही नहीं रहा कि आपकी वालदा के साथ ये सारा वाक़या पेश आया। अशारों में बातें करते हैं लेकिन इनको नहीं बताते। इनको दूसरे दिन जाके पता चलता है कि ये सारा सीन है, हमारी जो वालदा है उसका जो है वो मर्डर किया गया है, वो बाथरूम में जो है वो नहीं गिरी। आप इस पूरी स्टोरी के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा और आपने इस वीडियो को भी शेयर करना है ताकि इस फैमिली को सिर्फ इंसाफ मिल सके। क्योंकि अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ, सामने इनकी बेटियाँ जो हैं वो भी रो रही हैं। अब बड़ा इस घर के हालात जो हैं वो बड़े अजीब से हैं। मतलब कि ना, एक माँ जब चले जाती है ना तो बड़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि एक माँ की ही वजह से घर में रौनक होती है। और माँ जो है उसका जो गम है, जिसकी माँ ना हो वो वही जानता है जिसकी माँ नहीं है। जिसकी माँ उनके पास मौजूद हैं, अभी उन लोगों को कदर नहीं है इस चीज़ की। तो आप जो है इस वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय है उसका इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।